अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अरसलान नदीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फो क्लाइंबर। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में मोस्ट एडवांस बिल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी ऐसी शानदार बिल्डिंग दिखाएंगे और इनके बारे में बताएंगे जिससे एक तरफ आपके नॉलेज में तो इजाफ़ा होगा, वहाँ दूसरी तरफ आप इन बिल्डिंग्स को देख के बहुत ज़्यादा एंटरटेन भी होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर दिखाई जाने वाली सारी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी का एक शानदार मॉडल होंगी, जिसको देखकर हर इंसान के अंदर कुछ करने की चाहत पैदा होगी। दोस्तों, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि इस वीडियो के अंदर दिखाई जाने वाली तमाम बिल्डिंग्स को देखकर आप बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आप इन सभी बिल्डिंग्स की खूबसूरती, टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर को देखकर इनके बहुत ज़्यादा दीवाने हो जाएंगे और आप ऐसा सोचेंगे कि आखिर ऐसी बिल्डिंग्स बनाई कैसी गई, ऐसा नामुमकिन काम कैसे मुमकिन हो पाया, आखिर इन बिल्डिंग्स को बनाने वाला कौन है। दोस्तों, ये सभी बिल्डिंग्स किसी अजूबे से कम नहीं हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाई जाने वाली तमाम बिल्डिंग्स इतनी शानदार हैं कि इनके सामने बुर्ज खलीफा कुछ भी नहीं। चाहे बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन इन बिल्डिंग्स की खूबसूरती और टेक्नोलॉजी के आगे कुछ भी नहीं। लेकिन हम इस वीडियो के आखिर में आपको एक ऐसी बिल्डिंग दिखाएंगे जिसके आगे बुर्ज खलीफा भी बहुत छोटी है। तो दोस्तों, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहें, इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस शानदार वीडियो को पूरी तरह एंजॉय करने के लिए। नंबर 1 पे है अगोड़ा टावर, ताइवान। दोस्तों, ये बिल्डिंग ताइवान के शहर शिंगे में वाक़या है। इस बिल्डिंग को एयर पोल्यूशन को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसीलिए इस बिल्डिंग में ऊपर से लेकर नीचे तक और चारों तरफ पौधे और दरख्त लगाए गए हैं और इसी ग्रीनरी की वजह से इसका नज़ारा लाजवाब है। इस बिल्डिंग में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के प्लांट भी लगाए गए हैं। इस बिल्डिंग को डीएनए की शक्ल का बनाया गया है, जिससे इस बिल्डिंग का डिज़ाइन और बिल्डिंग से भी अलग बन जाता है। 20 मंजिला इस इमारत में 40 लग्जरी स्विमिंग पूल, जिम और हर किस्म के स्पोर्ट्स की सहूलत मौजूद है। इस बिल्डिंग के रूफ़ के ऊपर सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग में रहने वाले किसी भी इंसान को बिजली की थोड़ी सी भी तंगी नहीं होती। इस बिल्डिंग को बनाने की शुरुआत 2010 में की गई थी और 2017 में ये मुकम्मल तौर पर बन के तैयार हो चुकी है। नंबर 2 पे है पेनुम्ब्रा फसेड। फ्रांस के एक स्टूडेंट टाइलर शॉट ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि उसको देखकर पूरा मुल्क उनको अप्रिशिएट करने पर मजबूर हो गया। उन्होंने एक ऐसा विंडो शिफ्टिंग बनाया जो सूरज की रोशनी को देखते हुए खुद को एडजस्ट कर लेती है। मतलब कि अगर आपको धूप की रोशनी से परेशानी होती है तो ये विंडो आपको इससे बचा लेगी। अब आपको धूप की रोशनी से बचने के लिए पर्दों को आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस विंडो की खासियत ये है कि जिधर भी धूप पड़ेगी ये खुद को उस तरफ कर लेगी और धूप की रोशनी से ही ये विंडो खुलती और बंद होती है। नंबर 3 पर है रेफल्स सिटी चोंगकिंग। दोस्तों, ये बिल्डिंग चाइना के अंदर चोंगकिंग शहर में पाई जाती है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले 6 टावर्स को 28-28 मंजिला बनाया गया और फिर 4 टावर्स के ऊपर एक गोल स्काईवो बनाया गया, जिससे ये बिल्डिंग आर्किटेक्चर के साथ बनाया गया एक अजूबा बन जाता है। इस स्काईवो की लंबाई 300 मीटर है। इसके अंदर आपको स्विमिंग पूल्स, रेस्टोरेंट, जिम्स और कैफ़े देखने को मिलेंगे। इस बिल्डिंग के टावर के अंदर आपको लग्जरी होटल्स, रेजिडेंशियल फ्लैट्स, शॉपिंग मॉल और इसके अलावा बहुत सी सहूलत मिल जाएंगी। इस बिल्डिंग को 2013 में शुरू किया गया था और ये बिल्डिंग 2020 के शुरू में मुकम्मल हो गई थी। नंबर 4 पे है डायनामिक टावर। दोस्तों, ये बिल्डिंग भी 2020 के शुरू में मुकम्मल हुई है और ये दुबई के अंदर बनाई गई है। दोस्तों, इस 80 मंजिला इमारत को ऐसे बनाया गया है कि इसका हर फ्लोर 360 डिग्री पर घूम सकता है। इसीलिए ये बिल्डिंग हर वक्त घूमती रहती है
और देखने में बहुत अजीब लगती है। पहली दफ़ा नज़र पड़ने वाले हर इंसान का तो दिमाग ही घूम जाता है कि आखिर इस बिल्डिंग पर चल क्या रहा है। इस बिल्डिंग का असर नज़ारा तो रात को किया जा सकता है, क्योंकि इस बिल्डिंग पर कई तरह की लाइटें लगी हुई हैं। दोस्तों, पहले लोग घर की विंडो से एक ही नज़ारा देखकर बोर हो जाते थे। इसीलिए डेविड फिशर ने इस बिल्डिंग को ऐसा बनाया कि आप अपने फ्लोर को कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी साइड पर घुमा सकते हैं। यानी कि अब आप एक ही जगह पर खड़े होकर दुबई के रेगिस्तान का, दुबई के शहर का और समंदर का नज़ारा कर सकते हैं। ये बिल्डिंग 2008 में शुरू हुई थी और इसको बनने में 12 साल का वक्त लगा। नंबर 5 पर है सोंगजियान होटल। दोस्तों, इस बिल्डिंग को चाइना के शहर शंघाई में बनाया गया है। दोस्तों, ये बिल्डिंग भी आर्किटेक्चर का एक ज़बरदस्त कारनामा है, क्योंकि इसको दो चट्टानों के दरमियान बनाया गया है, ना कि ज़मीन के ऊपर। इसीलिए इस बिल्डिंग के अंदर अंडर वाटर होटल्स बनाए गए हैं। इस बिल्डिंग के अंदर अंडर वाटर लिविंग रूम्स भी बनाए गए हैं। नंबर 6 पर है सैंड स्काई पार्क। दोस्तों, ये बिल्डिंग सिंगापुर में बनाई गई है। दोस्तों, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले 3 टावर 52 मंजिला बनाए गए, फिर इसके ऊपर स्काई होप बनाया गया। इस स्काई होप के ऊपर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाया गया है, जिसमें स्विमिंग करते हुए आप पूरे सिंगापुर का नज़ारा कर सकते हो। ये स्विमिंग पूल दुनिया की सबसे खूबसूरत स्विमिंग पूल की लिस्ट में शामिल है। इस स्काई होप के अंदर पार्क, रेस्टोरेंट और इसके अलावा जिम्स वगैरह नज़र आते हैं। इस बिल्डिंग के टावर में रेस्टोरेंट, होटल्स, हर किस्म की सहूलत मौजूद है। और ये बिल्डिंग भी दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन बिल्डिंगों की लिस्ट में शामिल है। नंबर 7 पर है एक्स सीट बिल्डिंग। दोस्तों, अभी तक आप खूबसूरत और शानदार टेक्नोलॉजी से बनाई गई बिल्डिंग्स देख रहे थे, लेकिन अब आपके सामने पेश है दुनिया की ऊंची तरीन बिल्डिंग। जापान ने वो कर दिखाया जो कोई और मुल्क ना कर सका। दोस्तों, जापान एक ऐसा ऊंचा प्रोजेक्ट बना रहा है जो जिसकी लंबाई इतनी है कि कोई हवाई जहाज़ भी इससे ऊपर ना उड़ पाएगा। इस बिल्डिंग की लंबाई 4000 मीटर तक होगी। इस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट यानी मैप तैयार हो चुका है। इसके सामने बुर्ज खलीफा बहुत छोटी और मामूली बिल्डिंग दिखाई देगी, और ये बिल्डिंग 6 किलोमीटर तक चौड़ी बनाई जाएगी। इस बिल्डिंग के अंदर एक साथ 10 लाख आदमी रह सकते हैं। दोस्तों, इस बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर्स पर रहने वालों को मौसम की तब्दीलियों का भी पता ना होगा। सोचिए क्या नज़ारा होगा कि बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर पे बारिश हो रही हो और ऊपर वाले फ्लोर्स पे धूप निकली हो। दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि ये बिल्डिंग 2024 तक बन के तैयार हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।